नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर पर चर्चा करेंगे और इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों। उलद 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 विपज्ञा, उलद विपज्ञा लोक सीधा, उलद विपज्ञा लोक सीधा। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिक है आपको मेंस में, सीजीपीएससी मेंस में सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो ट्रिक है ना, याद रखेंगे आप लोग। उलद विपज्ञा लोक सीधा, उलद विपज्ञा लोक सीधा। ये दोस्तों ये पॉइंट को मैंने एक जो पॉइंट है इसको मैंने ट्रिक बता दिया। उस उत्पत्ति ल से लक्ष्य याद रखना है, ल से लक्ष्य हो जाएगा। द से दृष्टिकोण याद रखना है, द से दृष्टिकोण याद रखना है। वी से क्या हो जाएगा विचारधारा, वी से विचारधारा। प से क्या हो जाएगा पद्धति, प से क्या हो जाएगा पद्धति। ज्ञ से ज्ञान याद रखना है, ज्ञ से ज्ञान याद रखना है। लो से लोक याद रखना है, लो से लोक याद रखना है। क से काल याद रखना, काल काल का मतलब समय दोस्तों। सी से सिद्धांत याद रखना है, सी से सिद्धांत याद रखना है। और धर से क्या धर्म याद रखना है, धर से धर्म याद रखना है। ये केवल जो पॉइंट को बता रहा हूं, पॉइंट को याद करने के लिए बता रहा हूं। और पॉइंट अगर याद है आपको तो ये आप यहां से आसानी से दोनों मंत्र बता सकते हैं। जैसे उत्पत्ति अभी मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। इसी को मैं आप लोगों को जब भारतीय दर्शन का मेरा जब और जो है वीडियो बनेगा दोस्तों, उसमें थोड़ा सा और डिटेल पे मैं चर्चा करूंगा। अभी केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष हुआ है और दुखोस हुआ है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष और दुखोस हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है, बुद्धिपरक जिज्ञासा हुई। कैसे हुई दोस्तों, बुद्धिपरक जिज्ञासा हुई। लक्ष्य देखना भाई, भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। जबकि पाश्चात्य दर्शन की है ना लक्ष्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति है। दृष्टिकोण देखना है, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है, धार्मिक दृष्टिकोण है ना। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है, धार्मिक दृष्टिकोण है। बल्कि पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद रखना है। कौन सा दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद रखना है। विचारधारा, भारतीय दर्शन की विचारधारा क्या है, आध्यात्मिक विचारधारा के हैं। कौन सी विचारधारा के हैं, आध्यात्मिक विचारधारा के हैं। और पाश्चात्य याद रखना है अभी आप लोग कोई भौतिक विचारधारा के, पाश्चात्य का भौतिक विचारधारा का रखना है। पद्धति, पद्धति याद रखना है। भारतीय दर्शन की पद्धति कौन सी पद्धति का अध्ययन करता है भाई, संश्लेषणात्मक पद्धति का। कौन सी पद्धति, संश्लेषणात्मक पद्धति का अध्ययन करता है। और वहीं पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक पद्धति का अध्ययन करता है। पाश्चात्य दर्शन क्या भाई, विश्लेषणात्मक पद्धति का अध्ययन करता है। अगला ज्ञान, ज्ञान कौन कौन से ज्ञान की बातें करते हैं भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान की बात करता है, बल्कि पाश्चात्य दर्शन क्या करते हैं, केवल बौद्धिक ज्ञान की बात करता है। और भारतीय दर्शन लोक, लोक मतलब है ना किस पे बात कर रहे हैं, इहलोक और परलोक। भारतीय दर्शन क्या है, इहलोक और परलोक की बात कर रहे हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शन केवल इसी लोक की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी लोक की बात कर रहे हैं। काल में देखिए, भारतीय दर्शन वर्तमान काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। बल्कि पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं केवल और केवल वर्तमान काल, केवल क्या वर्तमान काल में। अगला है बिंदु सिद्धांत, सिद्धांत पे देखना है आप लोगों को। भारतीय दर्शन कैसा है भाई, व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन कैसा है, व्यवहारिक है। बल्कि पाश्चात्य दर्शन क्या है जी, सैद्धांतिक है। भारत है ना, पाश्चात्य दर्शन क्या है, सैद्धांतिक है। और लास्ट याद रखना है आप लोगों को धर्म। तो भारतीय दर्शन धर्म पर आधारित है। भारतीय दर्शन कैसे जी, धर्म पर आधारित है। और वही पाश्चात्य दर्शन क्या है जी, धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म पर आधारित नहीं है। ये दोस्तों ये ट्रिक को मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप मेंस एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछेगा आप लोगों को कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अंतर बताइए, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अंतर बताइए, तो आप आसानी से 10 बिंदु को लिख सकते हैं दोस्तों। ये 10 बिंदु है, उलद विपज्ञा लोक सीधा, उलद विपज्ञा लोक सीधा। इसी को आप 10 बिंदु को याद करके एक बिंदु दे देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 10 तक के। और इसी को आप जो है ना लिखना चालू करेंगे दोस्तों, इसी पॉइंट को आधार बन के, तो आप लोग का 10 लाइन तो ऐसी बन जाएगा। अगर आपको 15 नंबर प्रश्न पूछता है मेंस में, 15 नंबर का प्रश्न पूछता है जिसमें आपको 20 से 21 या 22-23 लाइन लिखना पड़ता है, इसी को आप लोग क्या करेंगे, 2-2 लाइन में लिख देंगे, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो 20 से 21 लाइन में आप लोग जो है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को अंतर लिख लेंगे। और इस ट्रिक को मैंने इसलिए बताया आप लोगों को, ताकि अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे, और पॉइंट्स याद रहेगा तो इसी आधार पर क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये आप लोग को ट्रिक पसंद आएगा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को क्या कर देंगे, आप लोग को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।